आज हम लोग करेंगे सिंपल बोन्स प्रोजेक्शन है ना। ये भी कॉनिकल प्रोजेक्शन का एक पार्ट है। क्वेश्चन हमारा है, ड्रॉ ग्रेटिक्यूल्स फॉर बोन्स प्रोजेक्शन ऑन द RF 1:125 मिलियन, मतलब 60, extension 15 degree north to 75 degree north latitude and 15 degree east to 165 degree east longitude, interval 15 degree and standard parallel 45 degree। क्लियर। सबसे पहले हम लोग ये लाइन वाले कागज में लेफ्ट साइड करेंगे। R, ये स्टेप 1 है। रेडियस ऑफ द रिड्यूस्ड अर्थ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द एक्चुअल अर्थ बाय डिनोमिनेटर ऑफ RF। हमारा रेडियस होता है अर्थ का 635 में 60, लेकिन इसको हम राउंड फिगर में लेते हैं, इसलिए 640 में 60 लगाते हैं मिलियन, है ना। और हमारा जो R दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में R दिया रहेगा, तो 125 में 606 मैंने 125 मिलियन। इसको कट करेंगे तो हो जाता है 5.1 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। ये हमारा काम है लाइन वाले कागज में। अब हम वाइट शीट लें, कैपिटल लेटर्स में लिखें बोन्स प्रोजेक्शन RF 1:125 मिलियन। ठीक है। हमारा R दिया हुआ है 5.1 सेंटीमीटर, तो हम लेंगे यहाँ 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है। इसमें एक हम सीधी लकीर ऊपर खींच दें 90 डिग्री के एंगल में, जैसे हम सिंपल कॉनिकल विथ 1 स्टैंडर्ड बनाए थे। अब कंपास की सहायता से 5.1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है मेरा, इसको लेकर के एक आर्क बना दें। क्लियर। अब देखो, हमारा इंटरवल है 15 डिग्री और स्टैंडर्ड पैरेलल है 45 डिग्री। ठीक है। तो हम प्रोटेक्टर की सहायता से (15 डिग्री और 45 डिग्री मार्क कर लेंगे। लेकिन हमारा इंटरवल है 15 डिग्री, इसलिए हम सारे 15 पर भी मार्क कर लेंगे। स्टैंडर्ड पैरेलल मेरा 45 है, तो 15 पहला 15 डिग्री हम इंटरवल मार्क किए, दूसरा हो जाएगा 30। स्टैंडर्ड पैरेलल मेरा 45 है, वो हमने मार्क कर लिया। नेक्स्ट हो जाएगा 60, 15 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो, और नेक्स्ट हो जाएगा 75। ठीक है। क्लियर हो रहा है। अब ये सारे पॉइंट्स को हम लोग, मान लो ये हम नाम देते हैं A एंड B, तो A पॉइंट से हम ये सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब मेरा स्टैंडर्ड पैरेलल जो था 45 डिग्री, वो 45 डिग्री पे हम प्रोटेक्टर रखेंगे और 1 स्टैंडर्ड पैरेलल की तरह इस पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है। 90। और यहाँ से हम इसको कट कर दिए। सभी पॉइंट्स को नाम दे दो, ABCDEFGH और I। क्लियर। अब हमारा जो था
15 डिग्री का डिस्टेंस ये लेकर के ए पॉइंट से एक चाप बना दें। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये चाप बना दिए। इसके बाद ये जो आर्क बना मेरा 15 डिग्री का, उस पे ए बी के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे। या तो स्केल से या तो सेट स्क्वायर की सहायता से। सबको नाम दे दो, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये सी का है, इसको नाम दे दो सी डैश, सी डबल डैश। ये 30 का है तो ये दो डी नाम है इसका, तो डी डैश, डी डबल डैश। ये 45 का है, ई है तो इसका नाम दो ई डैश, ई डबल डैश। ये 60 का है तो दे दो, इसका नाम क्या है, एफ है ना, तो ये हो जाएगा एफ डैश, एफ डबल डैश। और ये है जी 75 का, तो इसको नाम दे दो, ये वाला का नाम दे दो जी डैश, जी डबल डैश। क्लियर, इतना सबको क्लियर हो गया। अब मेन पॉइंट बीच में आके हम काम करेंगे। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो मिडल में। आई ई जो दूरी है, इसकी दूरी ले लो अपने कंपास में, क्योंकि स्टैंडर्ड पैरेलल मेरा 45 दिया हुआ है ना, तो ये 45 है। ये दूरी ले करके इस पॉइंट से एक चाप खींच दो। हो गया क्लियर, ये हमारा 45 डिग्री है। हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, 15 डिग्री टू 75 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, एंड 15 डिग्री टू 165 डिग्री वेस्ट। हाँ हेलो। हम्म अच्छा, दीपू से बात करते हैं। हाँ अच्छा, तो बताते हैं। अच्छा अच्छा, ये मेरा 45 डिग्री हो गया। और चूंकि हमको 15 डिग्री से 75 तक जाना है, तो ये क्लास इंटरवल हम ले लिए 15 डिग्री का। ये 45 हुआ, तो 45 से ऊपर चले जाएंगे, ये 60 हुआ, ये 75 हुआ, और ये हो गया हमारा 90। ये दिया हुआ नहीं है लेकिन हम मार्क कर लिए 90, ठीक है ना। और इधर हो जाएगा 45 से नीचे 30 और 15, इतना ही दिया हुआ है। क्लियर, ये पहला पॉइंट में जहाँ था, हम जहाँ से नापे थे उसको नाम दे देंगे हम पी पॉइंट, ठीक है। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक का दूरी ले ली हम पहले, और ऐसे कर खींचे। हाँ, आई ई की दूरी से लेकर के पी पॉइंट से हम ये ड्रॉ किए पहले, और 45 मिल गया। इससे 15 डिग्री इंटरवल से 2 कटिंग ऊपर गए और 2 कटिंग नीचे गए, और एक कटिंग और ऊपर चले गए। 90 मेंशन नहीं किया हुआ है लेकिन हम चले गए 90 भी, ठीक है। अब पी पॉइंट से इस कटिंग को मेजर करो और आर्क खींचो।
इस कटिंग को मेजर करो, ये 75 हुआ, इसको आर खींचो। फिर इस कटिंग को मेजर करो, देख रहे हो, और आर खींचो, ये 30 का हुआ। और फिर इस कटिंग को मेजर करो और आर खींचो, ये हमारा 15 का हुआ। इसको हटाना नहीं है पी पॉइंट से, ठीक है ना, पी पॉइंट से, ठीक है। पी पॉइंट अलग रहेगा, ये हो गया 45, ये 60, ये 75, इतना ही हमारा क्वेश्चन में गिवन है। डिग्री नॉर्थ, डिग्री नॉर्थ, डिग्री नॉर्थ, ये हो गया 30 डिग्री नॉर्थ और ये हो गया 15 डिग्री नॉर्थ, यही दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। क्लियर हो गया। तो ये हम मार्क की इसीलिए किए हैं कि ये 90 डिग्री नॉर्थ होगा और ये होगा पोल, ना कि पी पॉइंट पोल। पी पॉइंट पोल नहीं होगा, जो हम इंटरवल से मार्क किए हैं जितना, वही पॉइंट यहाँ एक मार्क कर लिए हैं और ये मार्क को ऐसे डाल दो मार्क और यहाँ लिख दो पोल। समझ रही हो, पी पॉइंट पोल नहीं होगा, हम यहाँ जो का डिस्टेंस जो मार्क किए वहाँ पर पोल लिखोगी। क्लियर। POLE, ये पॉइंट पी पॉइंट नहीं होगा पोल, समझे। अब इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये 15 डिग्री का जो है, ये 15 डिग्री का जो है, ये इधर जो हम एक आर्क खींचे और उसमें जो पैरेलल लाइन लगाए हैं AB के, इसका डिस्टेंस मेजर कर लो ऐसे। अच्छा, अब हमको देखना क्या है, एक मिनट, हमको देखना है, ये हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन दिखा दिए, अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन दिखाना है 15 to 165, ठीक है ना, 15 to 165। इसको कैसे करेंगे, हम बताएं कि वो है काल्पनिक रेखा, देशांतर रेखा, जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण खींची गई है। तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, और इधर से जाएंगे तो 180 ईस्ट और इधर से 180 वेस्ट। हमारा एक्सटेंशन क्या बोलता है, 15 डिग्री ईस्ट टू 165 डिग्री वेस्ट, यही हमारा एक्सटेंशन बोल रहा है। समझ गई। तो सारा चीज़ 0 डिग्री के बगल इधर से होगा, 0 के बाद से एक एक लाइन 1 2 3 करके 15 यहाँ होगा, 15 30 45 60, देखो यहाँ हम लिख रहे हैं इसको, 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 और 165, इतना इधर होगा, ठीक है ना। सब 0 डिग्री से सारा ईस्ट में है, ठीक है, क्लियर। अब हमको देखना है कि कौन सा सेंट्रल मेरिडियन होगा। हम दो दो का जोड़ा लगाएंगे, 15 और 30 इधर से लगाए, इधर से 150 160 लगाए, क्लियर। यहाँ 45 से 60 लगाए, यहाँ 120 130 लगाए। अब देखो बीच में बच जा रहा है 3, 75, तो यहाँ 105, मतलब 90 डिग्री मिडिल मेरिडियन होगा। क्लियर हुआ ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री ईस्ट। क्वेश्चन बोल रहा है 15 डिग्री ईस्ट से 165 डिग्री ईस्ट, इसके अनुसार डिवीजन करने के अनुसार बीच वाला 90 डिग्री हमारा ईस्ट हुआ। तो इधर कितना कटिंग डालेंगे, 1 2 3 4 5, और इधर कितना कटिंग डालेंगे, 1 2 3 4 5। क्लियर। अब किससे कटिंग डालेंगे, ये 15 डिग्री वाला जो हम लिए थे, इससे हम इसको ऐसा आर्क बनाएं, और इसमें जो हम ये 15 डिग्री वाले में C' C" का दूरी हम लेंगे, और ये 15 वाला जो है इसमें हम 6 कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इधर भी वैसे ही कितना 5 कट करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 15 का हो गया। अब ये D वाला है, ये 30 का है,
30 का दूरी जो यहाँ पर हम लिए हैं डी डैश, इसका दूरी मेजर करेंगे यहाँ से, और 30 वाले में उससे उसकी दूरी से कट करेंगे 5 कट, 1 2 3 4 5। इधर भी उसी तरह से 1 2 3 4 5। ठीक है। अब आएंगे 45 वाले में, ई पॉइंट में। ई से जो हम कट हुआ है उसको हम नाम दिए हैं ई डैश, ई डबल डैश, इसका दूरी मेजर कर लिए। अब 45 वाले में 5 कट इधर करेंगे, 1 2 3 4 5। और उसी तरह से इधर भी 1 2 3 4 5। ठीक है। अब ये हमारा एफ पॉइंट है 60 का, ये 45 था, ये 60 का। तो 60 वाले जो हम का क्या नाम हम दिए हैं, एफ। एफ का ये पॉइंट है एफ डैश, इसका दूरी हम ले लिए, और 60 वाले में 5 कट इधर और 5 कट उधर, 1 2 3 4 5। और इधर भी 1 2 3 4 5। अब 75 वाला जी नाम दिए हैं, और जी का दूरी ये है, जी डैश, ये दूरी। इससे नहीं होगा ये, तो इससे कर लेना। इसमें पॉइंट लगा दो, 1 1 2 3 4 5। उसी तरह से इधर भी 1 2 3 4 5। इसको पॉइंट कर लो। ठीक है। अब यहाँ एक्सटेंशन मेन है समझने का, ये समझी। ये हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, इससे 180 ईस्ट और 180 ईस्ट हमारा एक्सटेंशन है पूरा ईस्ट का, 15 डिग्री ईस्ट टू 165 डिग्री ईस्ट। तो हम इसको डिवीजन कर लिए, 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 ईस्ट, सारा इधर चलेगा। ठीक है। और इसको हम जोड़ा लगा दिए, 15 और 30 तो 50 और 65, 45 60 तो 120 135, 75 105 तो बीच का 90, तो ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 105 डिग्री ईस्ट, 120 डिग्री ईस्ट, 135 डिग्री ईस्ट, 150 डिग्री ईस्ट एंड 165 डिग्री ईस्ट। इधर हो जाएगा 90 से इधर करेंगे तो 75 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट एंड ये 15 डिग्री ईस्ट। हमारा एक्सटेंशन पूरा क्लियर हो गया। और ये भी 15 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, और 75 डिग्री नॉर्थ।
इसी की दूरी से हम यहाँ मार्क कर लिए, ये पोल लिख दिए। पी पोल नहीं होगा, ये होगा, ये पॉइंट ऐसा लगा देना, यहाँ पोल लिखना, ठीक है। अब ये जो हमारे कटिंग्स मिले हैं ये किसी भी हाल में हाथ से नहीं मिल पाएंगे, इसके लिए हमको चाहिए फ्रेंच कर्व, ठीक है। फ्रेंच कर्व हम बताए थे कल ना, ऐसे ऐसे वाला स्केल होता है, ऐसे 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 वाला स्केल होता है, उसी को ऐसे ऐसे मिला के कुछ इसका शेप यहाँ से नहीं मिलाना है तुमको, 75 से मिलाना है, इसका शेप इस टाइप से होगा, ऐसा करके इस टाइप से होगा, ठीक है। इधर भी वैसे मिला देना। इतना क्लियर हो गया। अब हमको स्केल बनाना है। मेरा आर क्या निकला है, 5.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ नीचे में 5.1 सेंटीमीटर की रेखा ले लो। उसको एक बॉक्स बना लो। और जैसा डिवीजन करने बताए थे कंपास की सहायता से, वैसा डिवीजन कर लो, ठीक है। मिडिल पॉइंट कट करो और फिर इसका फिर मिडिल पॉइंट कट करो। ये हो गया 0, ये हुआ 3200 किलोमीटर्स, KILOMETRES, और इधर भी 3200 किलोमीटर्स, KILOMETRES, और इसका आधा 1600। हाँ लिखो स्केल, ठीक है। ये 45 में लिख दोगी। स्टैंडर्ड पैरेलल, ये हमारा बोन्स प्रोजेक्शन क्लियर, समझ में आ गया। इसका मटेरियल हम तुमको आज या कल भेज देंगे। ये साइड में तुम लोग लाइन वाले शीट में क्वेश्चंस एंड उसका कैलकुलेशन लिखोगी, और इधर दाहिने साइड पे वाइट शीट में इस तरह से बनाना, ठीक है। ये मिटा देना। तो ये 3 प्रोजेक्शन है, सबको क्लियर हो गया ना। और किसी को अगर क्लियर नहीं हुआ भी तो हमसे पर्सनली पूछ भी सकती हो, ठीक है। और इसको ऐसे कलर कर दो। तो हमारा तीनों प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया। इसका राइटिंग हम तुमको भेज देते हैं, वो राइटिंग इसमें लिख लेना कि 1 पोजीशन 1 स्टैंडर्ड पैरेलल, 2 स्टैंडर्ड पैरेलल का क्या प्रॉपर्टीज़ है, कहाँ यूज़ होता है, कहाँ किस मैप के लिए बनाया जाता है, किस क्षेत्र के लिए मैप बनाया जाता है, और इसकी लिमिटेशंस क्या है ना। ये वाइवा में पूछ सकते हैं तुमको। मोस्टली हम सोचते हैं कि सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ 1 स्टैंडर्ड ही प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वही सबसे इजी है, वही दे सकते हैं एक्सटर्नल, है ना। और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्शन क्या है, स्केल क्या है, आरएफ क्या है ना, ठीक है ना। तो ये सब तो समझ में आ रहा है ना। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया।